Hello friends, welcome to my channel. ओपन दी डोर उस लड़की की खौफनाक कहानी है जो अपने दोस्त को अपने घर उस वक्त बुलाती है जब वो अपने घर पर अकेली थी, क्योंकि उस वीकेंड उसके पेरेंट्स को घर से बाहर कहीं जाना था। तो आइए ये कहानी जॉर्ज नामी उसी लड़के की ज़बानी सुनते हैं जो अपनी दोस्त एवा के घर पर उस रात मौजूद था। उस खौफनाक रात को 3 साल गुजर चुके हैं, मगर आज तक मैं चाह कर भी से गुजरा कि हमें मालूम ही नहीं हुआ कि कब सर्दियों की आधी रात गुजर गई। अचानक हमें वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हमें उसके बेडरूम के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो हमने सोचा कि ये सिर्फ हमारा वहम है, मगर फिर हम दोनों ही खामोश हो गए और सुनने लगे कि क्या सच में हमारा वहम है या फिर वाकई बाहर कोई है। जब हम दोनों खामोश हुए, शायद ये कोई हम पर अहमकाना मजाक कर रहा है या फिर किसी को हमारी सच में फिक्र है और वो हमारी जान बचाना चाहता है। हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब तो हमें पक्का यकीन हो चुका था कि दरवाजे के बाहर कोई है। अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी। ये एवा की मोम की आवाज थी। वो कह रही थी कि प्लीज दरवाजा खोलो एवा, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे पापा और मैं बुरी तरह जख्मी हैं, प्लीज दरवाजा खोलो, हमें मदद की जरूरत है। जब उसने अपना चंद सेकंड के लिए तो बिल्कुल बर्फ की तरह जम चुके थे। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने इसे फौरन पीछे से खींचा कि पागल मत बनो, क्या कर रही हो। तो वो बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ये मेरे पेरेंट्स की आवाज है, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। मैंने उसके हाथ को जोर से पकड़ा कि ईमेल का क्या? अगर वो सच हुआ तो? अगर वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हुए तो? क्या बकवास है, तुमने नहीं सुना? ये मेरे पेरेंट्स की आवाज है। इससे पहले कि मैं कुछ और करता वो मेरी गिरफ्त से बाहर निकल गई और दरवाजे की तरफ भागी। फौरन इसने दरवाजा खोला, मगर मुझे मेरी छठी हिस्स ने इशारा दिया कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तो मुझे घबराहट में समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। मैं फौरन ही अलमारी की तरफ भागा और छुप गया। मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। उसके बाद जो कुछ मैंने सुना उसको मैं आज तक भुला नहीं पाया। आज तक मुझे उस रात के बारे में डरावने ख्वाब आते हैं। जब एवा ने दरवाजा खोला तो मैं सिर्फ उसकी चीखें सुन सकता था। वो खून आलूदा चीखें दर्द और दहशत से भरी हुई थी। मैं इतना बेबस था कि उसकी मदद भी नहीं कर सकता था, सिवाय अलमारी में घबरा कर दुआ करने के, और मैं कुछ नहीं कर सकता था। डर के मारे मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कितना वक्त गुजरता जा रहा है। शायद वो कुछ घंटे थे या फिर मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। मगर जब मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मैं बाहर निकल सकता हूँ तो मैंने बहुत आहिस्ता से अलमारी का दरवाजा खोला और बेडरूम में झांका। वहाँ कोई नहीं था और रूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने एवा को बहुत आवाजें दी, एवा एवा कहाँ हो, मगर किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी फ्रेंड मुझे कहीं नहीं मिली। मैं फौरन उस घर से बाहर भागा। मैं अपने घर गया और उसके पेरेंट्स को कॉल किया। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ हैं तो उन्होंने बताया कि अभी हम छुट्टी पर हैं। मैंने जब उन्हें कल रात के वाक़े के बारे में बताया तो वो बहुत परेशान हुए। इन्होंने फौरन पुलिस को बताया। अगले कई दिन हमने एवा को तलाश करने में लगा दिए, मगर वो कहीं नहीं मिली। मुझे नहीं मालूम उस रात हुआ क्या था। मुझे नहीं मालूम कि कौन आया था। उस हादसे ने मेरी जिंदगी को ऐसा बदल के रख दिया कि मुझे अब तक ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए भी एक दिन आएंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप हमें इस इंस्टा आईडी पर भेज सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू।